Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Shehan, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Sheikh Sheikh. Ladies and gentlemen, ये आज का हमारा एपिसोड वेरी स्पेसिफिक कि आज हम कोरोना सर्वाइवर्स की बातें करें. Incidentally, I am myself कोरोना सर्वाइवर. Last month March में I suffered and my family suffered. डॉक्टर साहब भी ऐसे वो अपने बारे में बताएंगी. तो we both will be asking questions to each other, but वो तो उनको डॉक्टर है, उनको एज है, वो टेक्निकल बातें करेंगी, मैं सिर्फ एज ए पेशेंट बातें करूंगा, या वो बातें करूंगा जो डॉक्टर्स ने मुझे बताई, वो मैं आपसे शेयर करूंगा. फिर कैसे अटैक हुआ, कैसे इस प्रोसेस से गुजरा, और ये 14, 15, 17 डेज जो मेरे थे, वो किस तरीके से, वो फीलिंग्स क्या थी, और जाहिर है कि सिम्टम्स क्या थे. ऐसे डॉक्टर साहब आपने डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम. तो ये कि आपको जब कैसे फील हुआ कि आपको कोविड हो सकता है और आप टेस्ट करवाने गए, क्या सिम्टम्स थे आपके, साइन एंड सिम्टम्स? डॉक्टर साहब हुआ ये कि वो 19th of March को जब when I came home back in the evening, I felt that something is wrong with me. I'm not a normal person. तो डॉक्टर साहब मुझे फिर वो फीलिंग थी ऐसे अचानक ही मैंने घर आके मैं देखा, मैं कहा मेरा टेम्परेचर चेक करें. दैट वाज 102. 102 वाज टेम्परेचर. मुझे बच्चों ने कहा जी कि आपको कोई चेस्ट की फीलिंग है. आई सेड नथिंग, देयर इज नो चेस्ट फीलिंग. दैट वाज माय फीलिंग लाइक दैट. अपने आप को कहा जी मुझे आप आइसोलेट अपने कमरे रूम में मैं आइसोलेट हो गया. तो वाइफ भी सेपरेट हो गई. तो उन्होंने फिर अब लेकिन वो जो होता है कि आप जब तक आपका कोरोना नहीं पहुंचती हुआ था, दूसरे दिन मेरा हुआ तो वहां से मेरी ये स्टार्ट हुई. नेक्स्ट डे बॉडी में दर्दें और सर दर्द और ये, तो मन में हमने सब ने यही फैसला कर लिया, मतलब लगा कि ये सस्पेक्टेड यही है कि ये कोरोना. वजह से कि हम डाउट में रहे और सारा टब्बर जैसे कहते हैं हमारी पूरी फैमिली में आ जाए. तो वो लेकिन फिर भी मैंने जो दूसरे दिन ऐसा था, मैं बेड पे लेटा हूँ और लेटा ही ये चीजें शुरू कर दी. और फिर जाहिर है कि वो उसको अभी डॉक्टर साहब से पूछ कर, और थर्ड डे भी ऐसे चली, लेकिन बुखार जो था वो स्टार्ट. सो आई थिंक थर्ड डे माय सन एडवाइस मी कि आप अपना कोविड टेस्ट करवाएं. तो मैं कोविड टेस्ट करवाने गया. तो वहां से वापस आए तो नेक्स्ट डे जो जैसे आपको मोबाइल पे रिपोर्ट आ जाती है, इट वाज डिटेक्टेड. व्हेन इट वाज डिटेक्टेड तो इमीडिएटली मेरी पूरी फैमिली परेशान. तो उन्होंने भी अपना फौरी करवाया. तो लकीली ये हुआ, मेरा एक बेटा माशाल्लाह सेहतमंद रहा, उसका नहीं हुआ. मेरी बहू हुआ नेगेटिव. वो फिर यह है कि वो अपने बच्चों को लेकर अपनी अम्मा की तरफ चले गए, इमीडिएटली शिफ्ट कर दी. तो घर में जो मुलाजिमों को छुट्टी दे दी, क्योंकि मेरी वाइफ का भी मेरी वाइफ ने भी कराया नेक्स्ट डे. बेटा जो बैंक पे जॉब करता है, तो हम तीनों का पॉजिटिव. तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. ठीक है जी. उसके बाद आपने मेडिसिन ली होंगी 5 to 6 डेज तक. अच्छा, जब वो मेरा पॉजिटिव है तो फिर मुझे डॉक्टर एडवाइस कि आप एक्सरे करवा लें. एक्सरे करवा के आराम से वापस आ जाते हैं आप सीधा कमरे में. और जैसे रूम में भी मैंने आना है तो वीआईपी की तरह मेरा दरवाजा किसी ने खोलना है, किसी ने बाहर से गेट खोलना है. मैंने कुछ नहीं करना. मैंने मास्क पहन के बेल को मैंने ऐसे इशारा करना है, तो घर का दरवाजा पूरे दरवाजे मेरे लिए खुल जाने हैं. मैंने उसमें एंटर हो जाना है, सीधा अपने रूम में जाकर कैद हो जाना. ये इस टाइप की हमारी आइसोलेशन थी, स्प्रे वगैरह करके. तो मैंने तो फिर मेडिसिन दी. लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा जी नहीं, आप ऐसे करें, यू बिकॉज यू आर अबव 60, तो आप का रिस्क थोड़ा ज्यादा है. आप ऐसे करें कि आप अपनी ये जो अपने उन्होंने फिर ये कहा दी जैसे आई थिंक माइटेक का है एक माइटेक का. फिर खांसी की भी शुरू कर दी, गले की भी शुरू कर दी, इस किस्म की मेडिसिन. और वाटामा CNC 1000 वो भी स्टार्ट कर दी, राइजिक स्टार्ट कर दी. तो इस किस्म की मेडिसिन. बट टेम्परेचर इशू वाज, मेरा ये इशू बना कि वाइफ को जो हुआ उसके सिम्टम थोड़े कम रहे, बेटे के थोड़े थे. मेरे ये हुआ कि 5, 6, 7 दिन हो गए बेड पे सारा दिन लेटे रहते. और इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुरान पाक सामने पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं, डेली मैं अदरवाइज अपना नाश्ते के बाद कुरान पाक पढ़ता हूँ. आई कुड नॉट टच इट. आई कुड नॉट टच. मतलब इतनी हिम्मत का आलम ये था. और एक आंख अगर खुली है तो खुली है, एक बंद है तो बंद है. सिर्फ अजानें मुझे बताती थी कि आई एम इन दिस वर्ल्ड. कोई आता तो नहीं था मेरे रूम में.
जब वो घर में जो कुक था, शुक्र है वो सेहतमंद था, फिर वही अवेलेबल था, तो वाइफ को भी खाना देता था, उसके कमरे में बेटे को देता था, मुझे उसको बेल देते थे तो आता था, वो अपना खाना देकर चला जाता था। उसको यही कहा हुआ था, ज़्यादा अपने आप को तुमने एक्सपोज़ नहीं करना। तो डॉक्टर साहब, तो ये तो दिस इज़ हाउ इट हैपेंड। तो लेकिन वो 7वें 8वें दिन वी स्टार्टेड गेटिंग पैनिकी अबाउट माय सेल्फ, मेरी फैमिली के भी। आपको 8 दिन हो गए, मेरा जो टेम्परेचर था इट वाज़, हाँ, पैनाडोल से टूट गया, लेकिन उसके बाद पैनाडोल से तो मतलब टेम्परेचर ज़्यादा नीचे आता था, लेकिन उसके बाद फिर 102 चला। जी, बिल्कुल। तो 8वें 9वें 10वें दिन के बाद तो फिर हमने आपस में मशवरा किया, तो क्या किया जाए? तो वन ऑफ माय फैमिली डॉक्टर, अदर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर कयूम साहब। उन्होंने फिर मुझे मशवरा दिया, मेरे बेटे के भी दोस्त हैं डॉक्टर साहब माहून, उन्होंने भी कहा जी कि आप ऐसे करें, हाई रेज़ोल्यूशन एक्स-रे। तो हाई रेज़ोल्यूशन एक्स-रे करवाने मैं गया इधर लोकल हॉस्पिटल में, वहाँ होता है, महँगा भी होता है। हाई रेज़ोल्यूशन एक्स-रे करवाया, फिर उसकी रिपोर्ट जो थी वो 2 दिन बाद आनी थी। उतनी देर तक मेरी कफ इतनी हो गई थी कि मैं मतलब मॉर्निंग कफ, रात को ठीक रहता, लेकिन जो मॉर्निंग में जो गला तो क्लियर करना था, वो उसमें ऐसी बात, मैं कहता था सुबह ही ना हो, क्योंकि सुबह की कफ थी, मैं बात नहीं कर सकता। अगर हुँ, हुँ। शावर ले रहा हूँ तो शावर से स्टार्ट हो गई है, एक बार हो गई है, तो मैं नहीं कर सकता। 1 डेढ़ घंटा या उसकी जो कफिंग थी, बैठ के वेरी बैड। तो डॉक्टर टुक इट सीरियसली, उन्होंने मुझे सारी रिपोर्टें, मेरा बेटा तो पॉजिटिव नहीं था, वो लेकर गया इधर हॉस्पिटल में, तमाम रिपोर्ट, तमाम रिपोर्ट जब हम लेकर गया तो उन्होंने, वन ऑफ द गुड डॉक्टर, तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने उनको हमें दिया उसमें, उन्होंने फिर मुझे इंजेक्टेबल स्टार्ट किया, एंटीवायरल डायरेक्ट, उसके बाद स्टीरॉयड इंजेक्टेबल एंड एंटीबायोटिक। तो वो सुबह दोपहर शाम उनकी टीम आती थी, ये मैं बात कर रहा हूँ जी मेरे 10वें दिन से, याद उनकी टीम आती थी घर में, ये मुझे इंजेक्टेबल लगा के देती थी। तो ये 15वें 16वां दिन ऐसे हुआ। तो मीन टाइम मेरी खांसी भी ठीक हुई। मीन टाइम वो तुम्हारा जो एपेटाइट है, वो खाना है, जो आपका टेस्ट है, ऊपर से सारा खाना तो हमें मिलता रहा मुसलसल से। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बार आपको पता लग जाता है कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। अगर अल्लाह ताला, अगर मेरी, एक बंदा इस किस्म की बातें सोचना शुरू कर देता है, अब अगर मेरी चलिए आ गई है, या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। तो मतलब वाक़ई वो इस टाइप की चीज़। उनको ये चीज़ डॉन करती है ना कि वो कोरोना पॉजिटिव है, तो वो फिजिकली तो हिट करता ही है बंदे को, क्योंकि ये ऐसी इन्फेक्शन है, लेकिन वो साइकोलॉजिकली बहुत फियर होता है और एंजाइटी और डर जाता है पेशेंट, बिकॉज कोरोना का आपको आप गेस नहीं कर सकते कि वो आपको कौन से सिस्टम को टारगेट करेगा। जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि कोरोना की 3 स्टेजेस हैं, जी, जी। स्टेजेस नहीं, डिफरेंट टाइप से, जैसे वो आपकी बॉडी को, एक अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला है तो वो ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो सबसे पहले आपके लंग्स को अटैक करता है। दूसरा है कि आपको फीवर होता है और उसके बाद आपका सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल चला जाता है। तीसरा है जो फीवर के साथ स्टमक के सिम्टम्स हो सकते हैं, तो वो इतना सीवियर नहीं है, क्योंकि अगर लूज मोशन हो गए या वॉमिटिंग हो गई तो उसकी मेडिसिन है। उसमें सिर्फ एक है कि फिर आप सिर्फ इंजेक्टेबल ही दे सकते हैं, क्योंकि एजोमैक्स जो उसके लिए टिपिकल मेडिसिन है जो दी जाती है, एजिथ्रोमाइसिन, वो स्टमक, बैड स्टमक में नहीं दे सकते, अपर रेस्पिरेटरी में दे सकते हैं, और जैसे आपका नर्व्स का है जिसमें आपको टेस्ट या स्मेल नहीं आती, उसमें दे सकते हैं। बट ये कि इसमें एहतियात है, आपने आइसोलेशन तो 2 हफ्ते रखनी ही रखनी है, उसके बाद आप अपनी कोरोना एंटीबॉडीज करवा लेते हैं, तो देखने के लिए हायर द एंटीबॉडीज बेटर द इम्यूनिटी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें मेरा इन माय केस, आप अभी तक वीकनेस जो है, आप कहते हैं जी वीकनेस सर, है। वीकनेस रहती है, कम से कम 6 to 8 वीक्स, मंथ्स तक भी कुछ लोगों को ये वीकनेस रहती है। इसमें ये है कि ईट हेल्दी, कैल्शियम लीजिए, विटामिन डी रिप्लेसमेंट लेते रहे, विटामिन सी लेते रहिए, एंड इट टेक्स इट्स ओन टाइम। इट टेक्स इट ऑन टाइम। एकदम इसका, जी, बिकॉज देखें ये जो वायरस है वो आपके आरएनए को इफेक्ट करता है, इट्स आरएनए बेस्ड वायरस। तो जो हमारा बेसिक
मेकओवर है हमारी बॉडी का, ये उसको जाके हिट करता है। तो इट टेक्स अ व्हाइल। और फिर हर इंसान की अपनी एक इम्यूनिटी है, हर एज के साथ उसकी हीलिंग प्रोसेस डिपेंड करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन मेरा इन माई केस मैं थोड़ा सा, जब मैंने उससे 10 दिन पहले या 8 दिन पहले वैक्सीन 1 करवाई थी, आई हैड वैक्सीन 1 वैक्सीन 1 करवा के भी हम ऑफिस जाते थे तो अपने को कवर करके ही जाते थे। लेकिन वैक्सीन 1 के बाद मुझे वो डॉक्टर साहब ने बताया कि वैक्सीन 1 के बाद हो सकता है आप ऑलरेडी कैरियर थे, वो वैक्सीन जब 1 लगी है उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा ये सिम्टम बाहर आ गया। तो 10 दिन के बाद सिम्टम अंदर थोड़ी जाते। अगर 10 दिन से सिम्टम मेरे अंदर थे तो विद इन नेक्स्ट वीक ऑफ अपीयरिंग माय सिम्पटम मैं ठीक हो चुका हूँ। नहीं नहीं, मगर उसमें ये होता है कि वैक्सीन जो पहला डोज है वो आपको प्रोटेक्शन नहीं देता। आपकी एंटीबॉडी बनती है जब आप सेकंड डोज लगा लेते हैं 3 हफ्ते के बाद। ये है। और समटाइम्स हो सकता है आपको कंटिन्यूअस एक्सपोजर हो। आई डोंट नो, लाइक यू आर सेइंग आप इंडोर्स रहते थे, लेकिन आपको कहीं से तो लगा ना। मैं इससे मुसलसल अगर मैं 3 दिन हाँ कंटिन्यूअसली मैं 3 डेज वर्क एट होम और सिर्फ वॉक करने जाता था, क्योंकि मेरा वो एक्टिविटी मेरी कोई ऐसी थी, अपने ऑफिस की कुछ काम थे, कोई एक्टिविटी थी कि मैं वर्क एट होम ही करना चाहता जी जी। था। तो लेकिन उसके बावजूद भी यू नेवर नो क्या हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, चलिए देखिए कोरोना सर्वाइवर्स हैं, तो माशाल्लाह ये तो बड़ा अल्लाह ताला का लाख बार शुक्र है कि अल्लाह ताला आपको नई ज़िंदगी देता है। नई ज़िंदगी के साथ फिर आपको ये है कि आपकी सेहत जो है, ठीक है, वीकनेस है, लेकिन वक़्त के साथ-साथ वो वीकनेस चली जाती है। तो ये थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है। बाकी ये पता है, इंसान तो सर लेता है, सारी प्रिकॉशन लेता है, बट द डिसीजन रेस्ट इन गॉड्स हैंड। अगर आपको शिफा होनी है तो होगी। बड़ी से बड़ी बीमारी के बाद भी आप निकल आते हैं, और छोटी सी बीमारी भी आपको पकड़ के दुनिया से कुछ करवा देती है। वाह! वाह! सुभान अल्लाह, तो बड़ी प्यारी एहतियात बात कही। करना। डॉक्टर जी साहब, लेकिन मैं बिल्कुल। देखिए ना उस सिचुएशन में जब मेरे घर में हम 3 बंदे कोरोना पेशेंट थे, अलग-अलग कमरे में बैठे हुए थे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ का क्या हाल है, क्योंकि इतनी हिम्मत भी नहीं सम टाइम होती थी, मैं मोबाइल पे उससे बात सिर्फ वो बिल्कुल। जो कुक हेल्पर था उससे पूछते थे, बाजी को खाना दे दिया है, ये ऊपर हम्म। मेरे बेटे को खाना ऊपर को दे दिया आपने, वो बताता था। वो लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके, उनके सिम्पटम थोड़े से माइल्ड थे शायद, वो हिम्मत करके नीचे आ जाती थी। या वो जब मुझे इंजेक्शन लगाने के लिए आते थे, फिर हमने बाहर ओपन में गैराज में मैं जाता था, वहाँ जी चारपाई पे जी। लेट के, ताकि वहीं पे इंजेक्शन लगा इंस्टेड ऑफ दे पीपल कम इनसाइड द। तो ठीक ठीक। ये तो बाद में ये हमने देखा कि जी वाक़ई ज़िंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में है। और ये बिल्कुल आपके लिए बहुत मौका होता है कि आप उस पे तौबा तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी माँगे। ये वाक़ई बहुत बड़ी वबा है। अल्लाह जी ताला बिल्कुल। सबको देखिए सर, जैसे बिल्कुल अल्लाह में सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। जैसे जो बीमारियां हैं, एक इंसान है उसको पता है उसको डायबिटीज है, उसको ब्लड प्रेशर है, वो किसी कैंसर के थ्रू जा रहा है, या उसको कोई डिजीज उसको पता है। हुँ, लेकिन कोरोना वो वबा है जो कि आपको अनएक्सपेक्टेडली ग्रैब करती है, और आपके साथ कुछ भी कर सकती है ना चाहते हुए भी। हमने भी सारी प्रिकॉशन ली थी, एज अ डॉक्टर भी हमको इतनी करनी, मगर हुआ, लगा कोरोना। अब और साफ पता नहीं बात है चला, अभी। मतलब इंस्टेड ऑफ ऑल द प्रिकॉशन आपको पता जी नहीं चला कैसे होगा। इंस्टेड ऑफ ऑल द प्रिकॉशन आई टूक, क्योंकि मैं जहाँ राइट बिल्कुल। गया था 4-5 दिन घर पे बैठता हूँ, फिर बाहर जाता हूँ, वहाँ से वापस आता हूँ, सिर्फ 1 बंदे से मैं मिला या 2 से मिला, वो भी दूर जी करके, जी। फिर भी ये वो शाम को घर आता हूँ तो पता लगा कि मुझे सिम्पटम है। तो ये इसका मतलब है कि ये कोई हवा में कुछ चीज़ है, यू नेवर नो हाउ हाउ, लेकिन अगर हो जाए तो तो उसको कहने का मतलब है कि घबराना नहीं चाहिए। तो मेरा जी जी मैसेज जी। आपसे मैं यही चाहता हूँ कि हम वी मस्ट डिलीवर दिस सॉर्ट ऑफ मैसेज कि घबराना नहीं चाहिए, अपने होश-ओ-हवास को कायम रखना चाहिए और ईट हेल्दी। फाइट बैक के लिए तैयार होना, तैयार हो। कि आपके और अंदर एक खाएं सही, खाएं सही, और मेडिकेशन जरूर लीजिए, उसको आए से ओवरलुक ही नहीं करें। मेडिकेशन ज़रूर लें, अपने लव्ड वन जो के घर में है, उनको आइसोलेट इमीडिएटली कर दें, बिल्कुल। ताकि जिस चीज़ को हम अपना बचा सकते हैं, वो बचा लें। बचा इंशाअल्लाह लें। अल्लाह अल्लाह मालिक है, और जब आप अपने बिल्कुल। दूसरों को बचाने की सेफ्टी के लिए सोचते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी सेफ्टी के बारे में बिल्कुल जी। ऐसे है ना? एग्जैक्टली। तो ये इस पे जी जी। अल्लाह तवक्कल है। इलाज बहुत है, बड़े-बड़े लोगों ने पैसे पकड़े हुए, लेकिन फिर दुनिया से चले गए, बिल्कुल। दुनिया से चले। एग्जैक्ट। और बड़े-बड़े गरीब आदमी आराम से हॉस्पिटल में जाता भी नहीं है,
घर में बैठा-बैठा वो ठीक होके बाहर आ जाता है कि जी मैं ठीक हो वही, गया। तो इसलिए इसमें सबसे बड़ा मैसेज मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला से हम सबको अपने-अपने गुनाहों की माफ़ी हिफ्ज़-ओ-मान माँगनी में चाहिए रखें। और दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को और इस वबा बिल्कुल, से अल्लाह ताला बेशक, डॉक्टर साहब बेशक। आपका हमारे शो में आने का शुक्रिया और थैंक यू इंशाल्लाह जी। ताला ऐसे ही किसी अच्छी हेल्थ टॉक पे आपसे दोबारा हम आपसे दरख्वास्त जी, करेंगे। अल्लाह ताला जी, नेकियां बाँटने की, बाँटने एक-दूसरे के की लिए तौफ़ीक आसानियाँ अता पैदा फरमाए। करें। तौफीक ता बिल्कुल। अस्सलाम।